Hello students of class 10. Today this is our 7th video on the topic real numbers. In this video we have studied exercise 1.4 of NCERT book. Question number 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. आपको बिना लॉन्ग डिवीजन करे, मतलब डिवाइड तो करनी नहीं है, बिना डिवाइड करे बताना है कि ये जितने भी रेशनल नंबर गिवन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इसका पता लगाने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे डिनोमिनेटर के। क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 13/3125, तो 3125 के फैक्टर करा 5 625 5 125 5 25 5 5 5 1 मीन्स क्या आ गया आपका 13। 5 कितने टाइम से 1 2 3 4 5, तो 5⁵5। ठीक है। अब जब हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर ऑफ 3125 क्या है हमारा? फैक्टर ऑफ 3125 इज इक्वल टू 5⁵5 मीन्स इसका फैक्टर क्या है? 5 है। ठीक है। तो जब फैक्टर या तो 5 हो या 2 हो या दोनों ही हो तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है। देयरफॉर क्लियरली 13/3125 कंटेन 5 एज फैक्टर। ठीक है। ओनली 5। ठीक है। ओनली 5 एज फैक्टर। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने आपको बताया अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए फैक्टर क्या होना चाहिए? या तो 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या फिर दोनों ही हो सकते हैं। 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई और आ रहा है तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे अगर हम बात करें सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है। थर्ड पार्ट 64/455 455 के फैक्टर करते हैं। फैक्टर करें तो 5 की टेबल में आता है 5 9 45 5 1 5 7 13 13 1 मीन्स इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं 455 के? 5 7 13। सो क्लियरली 64/455 कंटेन 5 7 and 13 5 7 and 13 एज फैक्टर। सॉरी यहां पे हमने गलत लिख दिया है, ये 64 आएगा and 13 as factor. So it have non-terminating repeating decimal expansion. I hope you understand this process. Decimal expansion. सिमिलरली आप बाकी के सारे पार्ट्स, इसके 10 पार्ट है, 10 के 10 में यही करोगे। अगर इसके फैक्टर निकालोगे 7 आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही ये रिपीटिंग आएगा। ये भी आपका, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 आ रहा है ओनली, इसलिए ये भी रिपीटिंग। ये नॉन रिपीटिंग, ये वाला इसमें आपका वैसे भी क्या आ रहा है 2 5 आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका रिपीटिंग। ये नॉन रिपीटिंग, अगेन 2 5 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका रिपीटिंग। ये 2 5 और 7 भी फैक्टर है, इसलिए ये क्या होगा नॉन रिपीटिंग। अगर हम इसके फैक्टर निकालते हैं 5 into 3 फैक्टर आ रहा है तो नॉन रिपीटिंग। इसके निकालते हैं 3 फैक्टर आ रहा है, नॉन रिपीटिंग। इसके निकालते हैं 3 आ रहा है, 3 7 21, तो ये भी क्या है नॉन रिपीटिंग। इस तरह से आप सबको कर सकते हो। लिखने का मेथड सेम ऐसे ही होगा जो मैंने अभी आपको फर्स्ट और थर्ड में बताया है। ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन। Write down the decimal expansion of those rational number in question 1 which have terminating decimal expansion. क्वेश्चन फर्स्ट में आपको जो रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको डेसिमल में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। और आपका सबसे पहले कौन सा आया था रिपीटिंग का?
13/3125, ठीक है, 13/3125 आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट जो था 13/3125 वो क्या था आपका, रिपीटिंग था, और इसके अगर हमने फैक्टर निकाले थे तो क्या आए थे, 5⁵5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 है, आप इस 5 को 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो, किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, 10। तो 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब 5 यहाँ पे कितने टाइम है, 5 टाइम, तो हमें 2 भी कितने टाइम्स चाहिए, 5 टाइम्स ही चाहिए, इसलिए हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किससे करा, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करा। 13 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और ये क्या हो जाएगा, 10⁵5। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 4 26, 1 2 3 4 5। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 5⁵5 2 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 13 2 जा 26, 26 का 6, 2 कैरी, 13 3 जा 39 और 2 41 आएगा। ओके, पॉइंट्स में लिख दीजिए, 5 जीरोज है तो 5 डिजिट के बाद जीरोज लगेंगी, तो आप 2 डिजिट अपने पास से पुट करें, 0। सिमिलरली अगर हम बात करें तो और किस पार्ट में आ रहा है रिपीटिंग का केस, आप देख सकते हो 23 3 की पावर, ये 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 6 वाले केस में भी आ रहा है। 6 केस में क्या है, केस नंबर 6 23 अपॉन क्या है, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो 2 5 दोनों 10 हो रहे हैं, बट पावर सेम नहीं है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है। इस पावर 2 को आपको 3 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई प्लस करना पड़ेगा, 2 में क्या प्लस करें कि ये पावर 3 हो जाए, आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 23 इंटू 5, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 23 5 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 11, 10 की पावर 3, 115 अपॉन 1000, ये हो गया 0.115 आंसर। सिमिलर प्रोसेस से आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको बस ये 10 में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। आपको ये रियल नंबर्स दे रखे हैं 3 और इनके डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नोट। आपको ये डिसाइड करना है कि ये रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। अगर ये रेशनल है और आप इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप क्या कह सकते हो फैक्टर ऑफ q के बारे में। अभी आपको पता है अगर हम टर्मिनेटिंग होता है तो फैक्टर क्या होते हैं q के, 2 होते हैं, 5 होते हैं या दोनों हो सकते हैं। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फैक्टर क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 2 5 के अलावा, या 2 5 भी हो सकता है उसमें, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है पहले ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। आपको रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, 43.123456789, लास्ट में डॉट 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 नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। और जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर भी कौन सा है, रेशनल नंबर ऑल्सो रिपीटिंग। कैसा है, रिपीट, वो नॉन रिपीटिंग, या फिर आप कह सकते हो टर्मिनेटिंग। ना तो ये रिपीट हो रहा और ना ये आपका रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है, देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, जो प्राइम फैक्टर है क्यू का वो क्या हो सकता है, आइदर 2 और 5 और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये टर्मिनेट होने वाला है। नॉन टर्मिनेट वाले में कंडीशन होती है कोई भी फैक्टर होने की। सेकेंड पार्ट 0.120, 1200, 1200, 124 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देख रहे हो डॉट 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 आ रहे हैं, इसके मीन्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। साथ में आपका ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, ये ना तो रिपीट हो रहा ना टर्मिनेट हो रहा, इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। थर्ड केस 43.123456789, साथ में बार लग गया, और जिस पे बार होता है वो क्या होता है,
नॉन रिपीटिंग कैसा होता है वो, सॉरी रिपीटिंग जिसपे बाहर होता है वो क्या होता है, रिपीटिंग होता है। और जो रिपीटिंग होता है वही क्या होता है, रेशनल, या फिर बार वाला भी क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऑल्सो कैसा है, रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, साथ में नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। इसीलिए इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे क्यू के वो कैसे हो सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके, thank you. I hope you like this video. If you like this video, please subscribe the channel and share the channel also.